नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में बीजेपी के आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान आपको बता दें, यशपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से मजबूती प्रदान कर रहे थे, लेकिन पार्टी में अपने संघर्ष और योगदान का अनदेखा किए जाने के कारण उनका आत्मसम्मान आहत हुआ। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जिससे वे नाराज थे। लगातार 17 साल 15 साल से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जीवित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में खड़ा करने का काम किया, और क्यों आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परित्याग किया गया, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है। उत्तराखंड की पुरोला सीट पर बीजेपी में अंदरूनी विवाद बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पार्टी में गुटबाजी और असंतोष है। वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायक को मंत्री की जनप्रतिनिधि बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। नहीं, कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज वेल की जो स्थिति है वो नहीं है, और इतनी सिर्फ उटौल है कि आपने देखा कि पुरोला के जो वर्तमान विधायक हैं दुर्गेश लाल जी, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करी है और विरोध दर्ज किया है जब कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी ने पूर्व जो विधायक है पुरोला के उनको अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त किया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर उत्तराखंड में मजदूर वर्ग, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और भोजन माता ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि न्यूनतम वेतन, 8 घंटे काम के अधिकार, श्रम कानूनों में किए गए बदलाव और निजी कर्मचारियों की सरकारी मानकों को वेतन देने की मांग की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो ये लड़ाई है ये मजदूरों की, जो देश में ट्रेड यूनियन है, जो न्यूनतम जो सरकार ने जो श्रम कानून थे 44 उनको खत्म करके 4 श्रमिक समुदायों में लागू कर दिए। इस श्रमिक समुदाय से होने से एक तो आम जो मजदूर है उसको न्यूनतम मजदूरी का अधिकार खत्म हो गया उसका, उसके बाद उसका यूनियन बनाने का अधिकार खत्म। नानक माता थाना इंचार्ज योगेश कुमार की विदाई समारोह में क्षेत्र के गण्यमान्य नागरिक, व्यापार मंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं 17 दिसंबर 2024 को थाना प्रभारी नानक मत्ता के रूप में यहाँ पर आया था। विगत लगभग 1 वर्ष 2 माह के कार्यकाल के दौरान नानक मत्ता की जनता ने पुलिस के ऊपर जो विश्वास किया, जो उन्होंने सहयोग किया, उसके लिए मैं नानक मत्ता की जनता का तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो विश्वास मैंने पूरे ईमानदारी के साथ। मसूरी के कैंपटी टैक्सी स्टैंड के पास अवैध खनन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा ढह गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि रात में जेसीबी से मुख्य मार्ग के नीचे खुदाई की जा रही थी, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि का नाम भी सामने आया है। इस तरह का अगर कोई अवैध खनन या अवैध तरीके से काम चल रहा है तो इसकी उच्च स्तरीय अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि उच्च अधिकारी इसमें संज्ञान लें कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि अगर रोड अगर एनएच की गिरती है तो इससे पूरा यातायात बाधित हो रहा है। पूर्णतः ये रोड बंद हो चुकी है और अगर कोई भी अगर भूमाफिया इस तरह का काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी जाँच बैठाई जाए। काशीपुर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। काशीपुर सेक्टर में कोतवाली पुलिस, पीएसी बटालियन और अन्य पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। काशीपुर पुलिस ने रूट डाइवर्जन कर यातायात को सुचारू बनाने के प्रयास किए हैं। वहीं काशीपुर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स तैनात की है। देखिए, एसएसपी सर के द्वारा विगत दिनों इस संबंध में एक मीटिंग ली गई थी और सभी रूट डाइवर्जन और बाकी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अब ये अलग अलग स्थानों पर रूट डाइवर्जन और वन वे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। धीरे धीरे फोर्स ड्यूटी पॉइंट पर आ चुका है, उसकी ब्रीफिंग की गई है। साथ ही आम लोगों को भी, चूँकि वो दैनंदिन में निरंतर जिन मार्गों से चलने के अभ्यस्त हैं, अब उनसे भिन्न चूँकि व्यवस्था कहीं कहीं अप्लाई की गई है, तो उन्हें भी
एकोमोडेट करने के लिए और सेंसिटाइज करने के लिए लगातार ब्रीफिंग करनी पड़ रही है। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो निर्धारित मार्गों पर ही चले, ऐसे मार्ग पर ना चलें जहां से कांवड़ियों का आवागमन है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो और दुर्घटना ना हो। कुल मिलाकर जो हमारे कांवड़िए हैं उनकी ये यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित। भारत सरकार द्वारा लाए गए 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। इस देशव्यापी प्रदर्शन में सभी श्रमिक जो हैं संगठनों में एकजुट होकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। देहरादून में तिब्बती मार्केट के पास हुई गोलीकांड की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। आपको बता दें कि 11 तारीख की सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस से सूचना मिली थी कि व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु घोषित कर दिया गया। दिनांक 11 तारीख को 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हो गए थे। उनकी पहचान अर्जुन शर्मा जी के रूप में हुई थी। जब उनके घर पे इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में। हल्द्वानी बड़ी मंडी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज डबल मर्डर का नैनीताल पुलिस ने मात्र 6 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया, जिसके बाद चलते पुलिस ने इस हत्याकांड में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि हल्द्वानी के एक युवक युवती अवस्था में पाए गए हैं। मिलते ही हल्द्वानी ने जो है फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि संगीन अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करनी। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि हीनस क्राइम्स पे तत्काल जो है त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, आप सबको पता होगा आज सुबह जो है 7:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली। बाजपुर के पत्रकार विमल भारती द्वारा पुलिस प्रशासन पर लगाए गए मारपीट और प्रताड़ना के आरोपी के बाद बाजपुर सीओ विभव सैनी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीओ विभव सैनी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पत्रकार विमल भारती को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आज मेरे संज्ञान में आया है कि बाजपुर के निवासी विमल भारती उर्फ गोल्डन निर्भीक द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिन पर उनके द्वारा बाजपुर पुलिस पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि उनके द्वारा कहा गया है कि बाजपुर पुलिस द्वारा और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उनका जो घर का एक अंश है उसका जबरन ध्वस्तीकरण किया गया। साथ में बाजपुर पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई एवं दुष्व्यवहार किया गया है। इस संबंध में हल्द्वानी में वरदान अस्पताल की वरिष्ठ महिला विशेषज्ञ डॉक्टर छवि कुमारी ने महिला बांझपन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई दंपति 1 वर्ष तक नियमित प्रयास के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाता तो चिकित्सीय जांच जरूरी है। देखिए, नमस्कार, मैं डॉक्टर छवि, वरदान हॉस्पिटल पीलीकोटी चौराहा मुखानी से। आजकल महिलाएं जो हमारे पास आती हैं, पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं आजकल। तो ज़्यादातर जो परेशानियां औरतों में पाई जा रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहली, आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पूर्व बीजेपी विधायक नवीन चंद्र दुमका ने एक प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में हो रहे अभूतपूर्व विकास की सराहना की है। सरकार के कार्यों को लेकर के, चाहे वो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एनडीए सरकार के जनहित के काम हो, या उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार के जनहित के। वक्त तो चला है ब्रेक का।